अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आप सबका, ठीक है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलो ठीक है, महमूद ठीक हो गया, आपने पोस्ट कर दिया, अच्छी बात है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के सेकंड मंथ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 जो है गूगल एडसेंस वाली, वो एक्सेप्ट हो गई है, उनको मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े बेहतर तरीके से मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो कोई आसान सी असाइनमेंट नहीं है। उस असाइनमेंट में एक तरह से ये कह दें कि अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है? और ये बात मैं बड़ी बेहतर तरीके से समझता हूँ कि जब आपके पास लॉन्ग टेल प्रो लोकल में इंस्टॉल नहीं है तो आपको जो है अच्छा खासा जो है वो कह लो कि काम आपका बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा जो है, जो बिल्कुल ज़ीरो थे ना, बेसिकली मेरे पास 50 to 60% ऐसे लोग आते हैं जिनका एसईओ में बिल्कुल फर्स्ट टाइम होता है। बाकी काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि जो पहले से वेबसाइटों पे काम कर रहे होते हैं, मगर उनको यहाँ से अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिलता है, ठीक है? तो मेरा फोकस बेसिकली क्या होता है कि मैं बिल्कुल ना ज़ीरो से, जो बेस खराब हुई हुई थी, अगर पहले से कोई काम कर रहा था, तो वो ठीक हो जाए अल्लाह के हुक्म से। और सेकंड नंबर पे ये होता है कि जो बिल्कुल ज़ीरो है ना बेसिकली, उनको मार्केटिंग की, ऑनलाइन मार्केटिंग की, इंटरनेट मार्केटिंग की, या जो है वेबसाइट मार्केटिंग बेसिकली, इसका बिल्कुल जो स्क्रैच से जो है समझ आ जाए। मेरा ये एक मिशन होता है हर बैच में। तो उस वजह से ना मैं जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिक जो है देता हूँ। सिखाता भी हूँ, लाइव करके मैं दिखा रहा होता हूँ। मैं कोई जो है पावर पॉइंट की फाइलें ओपन करके तो ये नहीं कहता कि ये सब कुछ आपने खुद करना है। आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने सारे लेक्चर वॉच किए, ठीक है? अच्छा, तो जो सेकंड असाइनमेंट है ना, बेसिकली वहां से आपको जो है बुनियाद का पता चलेगा कि एसईओ की बुनियाद है क्या। तो पहला महीना मैंने 3 जो है मोनेटाइजेशन ऑप्शंस पे लगाया, और फर्स्ट मंथ जो था वो बिगिनर लेवल कहलाता है, और अब आप लोग एंटर हो गए हो इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है? और जो थर्ड मंथ होगा वो इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल का होगा। इस मंथ के एंड में, यानी कि सेकंड मंथ के एंड में, आप लोग एक्सपर्ट लेवल स्टार्ट कर दोगे। बट असल वाला जो आप लोगों को जो जो एडवांस और एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें जो मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़े बेहतर तरीके से मालूम है कि एकदम से किसी के कांधे पे बोझ नहीं डालना चाहिए। तो आप लोग साथ साथ असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है? अभी तक मैंने आप लोगों को जो है बेसिक कीवर्ड रिसर्च सिखाई है फर्स्ट मंथ में। उसमें यह है कि कीवर्ड रिसर्च फॉर गूगल एडसेंस आप लोगों को सिखाया है, कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लिक बैंक सिखाई है, ठीक है? ओके। कीवर्ड सिलेक्शन फॉर अमेजोन प्रोडक्ट्स, इसके बारे में लास्ट जो 2 लेक्चर थे वो इसके बारे में थे, ठीक है? उसके अलावा डोमेन बाइंग की सीक्रेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज मजीद इसको इन डेप्थ आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? डोमेन की टाइप्स मैंने आपको फर्स्ट जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे उनमें ही सिखा दी थी,
ठीक है, और लाइक ईएमडी ब्रांड और इवन पार्शियल मैच डोमेन। ठीक है, पार्शियल मैच डोमेन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, कंपेटिटर एनालिसिस ये आप लोगों को जो है मैंने सिखाए हैं। ठीक है, मैजिस्टिक से, एससीएम रश से, ठीक है, और मोज से। निच आइडियाज थ्रू फ्लिपा, ठीक है, इसके जरिए मैंने आप लोगों को सिखाया। तो ये एक ओवरव्यू बेसिकली मैंने दिया है कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया है। उसके अलावा आप लोगों को कीवर्ड सिलेक्शन, विनिंग कीवर्ड सिलेक्शन बेसिकली और गूगल एडसेंस, सर्चेस कितनी होनी चाहिए एडसेंस के लिए, देन क्लिक बैंक की जो है वो कीवर्ड सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ग्रेविटी, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है। देन अमेजोन के बारे में, प्रोडक्ट निकालना, कितनी जो है वो पर मंथ की सर्चेज होनी चाहिए, वो सारा आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, अच्छा, ये लें जी, राजा महमूद अशरफ साहब है, उनकी फरमाइश पे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा कर दिए। ठीक है, अब आप खुश हैं? शुक्रिया जी। इनकी हमेशा फरमाइश होती है कि फ़ॉन्ट छोटा है जी। ओके, ओके, ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप लोगों को एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 6 के लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एसईओ की जो बेस है, ठीक है, बिगिनर लेवल है जो एसईओ का, आप लोग वो क्रॉस कर चुके हो। इंशाल्लाह आप लोगों को इस महीने में इंटरमीडिएट प्लस एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी और नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया जाता है एसईओ में वो भी सीखने को मिलेगा, लाइक एसईओ फॉर क्लाइंट्स और इस तरह से। ठीक है, जो उसके अलावा अभी ये लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। इसके स्टार्ट होने से पहले ही ना मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि इस वीक में ना गूगल एडसेंस की साइट हम स्टार्ट करके और उसको जो है जहाँ तक पॉसिबल होगा हम उसको रेडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो 11वां और 12वां लेक्चर होगा ना वो होगा फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, फ्रीलांसिंग में मैं जो है फाइवर ए टू जी सिखाऊंगा। ठीक है, और फाइवर जो सिखाऊंगा इसमें ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा। उससे बहुत से लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की है और उनकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई अभी, लाइक कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उनका पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं फाइवर का एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइक आप एसईओ की कौन कौन सी सर्विसेज फाइवर पे दे सकते हो ये मैं स्टार्ट करवा दूंगा। इससे ये होगा कि आपका इंशाल्लाह इसी मंथ नेक्स्ट वीक राइट आफ्टर फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग या फ्रीलांसिंग वेबिनार, ठीक है, आप लोगों की इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैसे ही मुझसे फाइवर की ट्रेनिंग ली है, वैसे तो फाइवर का मेरा एक सेपरेट कोर्स है, उसमें मैंने और बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा फोकस है कि हमने एसईओ की स्किल्स को यूज़ करते हुए फाइवर पे अपने कदम कैसे जमाने हैं। फ्रीलांसिंग में बेसिकली फाइवर होगा
और जो है फ्रीलांसर और ई लांस होगा। फ्रीलांसर और ई लांस आप लोगों को बिल्कुल एंड में जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। टॉप 100 में जो है मेरा स्टूडेंट है जिसने मेरा फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था, ठीक है। तो freelancer.com, ठीक है, पाकिस्तान से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म भी समझने को मिलेंगे। बट मैं ये पहले ये जो फाइवर की ट्रेनिंग में देता था, पहले वाले जो बैच थे मेरे, उनमें मैं बिल्कुल एंड में देता था। उससे क्या होता था कि काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आगे आप अभी साइट स्टार्ट करोगे गूगल एडसेंस की, ठीक है, देन आप क्लिक बैंक की साइट स्टार्ट करोगे, देन आप हो सकता है अमेजोन और एडसेंस को इकट्ठा चलाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपके पास बेसिकली बजट होना चाहिए। लाइक बजट से मुराद है, मैं आप आगे आप लोगों को बताऊंगा कि एडसेंस की साइट को रेडी करने के लिए कितना बजट चाहिए, फिर बैकलिंक बनाने के लिए कितना बजट चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि एक ही महीने में $100 लगा दो, ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इंशाल्लाह चीज़ें, तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी कि लाइक एडसेंस की साइट रेडी करने में मुझे कितने पैसे मेरे लगेंगे हर महीने का, उसके एसईओ करने में मुझे जो आर्टिकल्स लिखवाने हैं, या जो वाइट हैट एसईओ के ज़रिए जो इसको रैंक करवाना है। आप लोगों ने देखा होगा 5th बैच के स्टूडेंट्स की साइट्स रैंक हो रही हैं। फर्स्ट बैच के स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टेबल हो चुके हैं। सेकंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट आप लोग पहले ही देख चुके हो। फर्स्ट बैच में ज़राउ तला है, ताहिर खान है और बहुत से स्टूडेंट्स हैं। इस क्या नाम है, राय आफ्ताब है जो फ्रीलांसर मैंने बताया है, ठीक है। ओके, उसके अलावा सेकंड और थर्ड बैच में आप लोगों को पता है मुदस्सिर जट का और आसिफ खान है, अरसलान शेख, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ बैच का माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। वो स्टूडेंट का भी मैंने एक दो स्क्रीनशॉट कल भी शेयर किए हैं, उनकी साइट्स रैंक हो रही हैं। क्योंकि देखो जो जो लोग सीखते हैं अमल नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं मिलते। जो लोग सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी अमल करते रहते हैं ना, उनको 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि मिलना है रिजल्ट, तो एसईओ है ही यही जो सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जो 5th बैच है उनको भी माशाल्लाह रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। मैंने कल रात को बल्कि आज सुबह में अपनी वॉल पे 2-3 के शेयर किए हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किए थे। सीक्रेट ग्रुप है उनका, ठीक है। तो कहने से मुराद ये रिजल्ट इसलिए शो करवाता हूँ, इससे मोटिवेशन आप लोगों को मिले कि जो आप चीज सीखने जा रहे हो ना, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। इससे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन हुए थे। आप उनसे जाके पीएम में पूछ लो कि इससे पहले कितनी ट्रेनिंग ली है। कुछ कहेंगे ली थी, फायदा नहीं हुआ। कुछ कहेंगे जो है ली थी और वो बिल्कुल जीरो थी। कुछ कहेंगे मैं हमारी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग थी। तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या सिखाया उनको। उसके अलावा आपको पता चलेगा कि वो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट दिया। अभी 1 महीने में जो है काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों को समझ सका हूँ। तो उस्ताद को जितनी आप इज्जत दोगे ना, उतनी आप दुआ लोगे, ठीक है। जो कहते हैं ना, माँ बाप की और उस्ताद की दुआ लेनी चाहिए। तो आप लोग काम पे फोकस रखो। कोई इंटरनेट पे कोई आर्टिकल आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय लाइक गूगल का जो ऑफिशियल ब्लॉग है उसके, ठीक है। और वेब मास्टर के एक दो ब्लॉग हैं, डिजिटल पॉइंट के नाम से फोरम है, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्कशन होती है, वो देखो। और जो है ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली ये वाइट हैट एसईओ पे जो है बनाई गई है। इसमें कोई मैं सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर के जरिए आप एसईओ करो। तो ये बात जहन से आप लोग जो है वो बिल्कुल निकाल दो कि मैं कोई ब्लैक हैट मेथड या कोई ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को जो है अलादीन का चिराग बना दूंगा। आप लोगों को अलादीन का चिराग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जिससे आप पैसे निकालोगे इंशाल्लाह। तो जो है जो चीजें बताता हूँ उसको साथ साथ अमल करते जाओ। और जिनको डोमेन और होस्टिंग मिल गई है उनको अभी कुछ और नहीं करने की ज़रूरत जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। और जिनको नहीं मिली उनको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि वो लाइक इन एक्सटेंशन में डोमेन बाय करें, लाइक .com .net .org। तो आप इस एक्सटेंशन में भी बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैं .pw में दूंगा, ठीक है। क्योंकि .pw टाइम टू टाइम गूगल इसको
इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं एक्सटेंशन दूंगा, मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं एक्सटेंशन क्यों आप लोगों को रजिस्टर करके दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो जो साथ साथ चीज़ें सिखाऊंगा वो आप लोगों ने साथ साथ इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करते जाना। अच्छा, मैंने आप लोगों को दो जो है डोमेन की टाइप्स बताई थी, ईएमडी एंड ब्रांड। अच्छा, एक पार्सल मैच डोमेन भी होती है, ठीक है। इसके बारे में ये इतना इस पे गौर नहीं किया जाता, बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक पार्शियल मैच डोमेन से मुराद है कि कोई एक वर्ड जो है डोमेन में आ रहा होता है। पार्शियल मैच कुछ हिस्सा डोमेन में आ रहा होता है, लाइक हमारा कीवर्ड सपोज बाय प्राइसेस पाकिस्तान, तो ये एक तरह की पार्शियल मैच डोमेन ये होगी, लाइक बाय प्राइसेस 123.com, ठीक है, या बाय प्राइसेस .com.pk, ठीक है। इस तरह से ये एक जो है वो बाय प्राइसेस गाइड .com.pk, इस तरह से ये एक ईएमडी नहीं होगी, ये पार्शियल मैच डोमेन होगी। लाइक हमारा जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसमें से दो जो है पार्ट जो है इसमें आ गया, एक पाकिस्तान का जो पार्ट था वो नहीं है, ठीक है। तो ये पार्शियल मैच डोमेन है, ये भी एक तरह की सम टाइम हमें जरूरत पड़ जाती है जब हमारी मतलूबा डोमेन नहीं मिल रही होती, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके अलावा अभी जो है मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और साथ साथ ये शेयर करता जाऊँ चीज़ कि फर्स्ट बैच, थर्ड बैच, ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके पास ना स्पेशल स्किल्स थी। लाइक फर्स्ट बैच में एक स्टूडेंट के पास जो है लाइक फ्रीलांसर और ई लांस की स्किल थी, उसने उस पर वेबिनार फ्री में किया, जो ट्रेनिंग के एंड पे किया, ठीक है। उसके अलावा थर्ड बैच में एक स्टूडेंट था, उसके पास सोशल मीडिया में पिंटरेस्ट की स्पेशल स्किल्स थी। तो ये वाले वेबिनार जो बता रहा हूँ ये भी आप लोगों को मिलेंगे, बट मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल स्किल होती है, ठीक है। तो वो अगर आप अपने बैच फेलोज के साथ शेयर करना चाहो तो आप मुझे पहले बता दोगे, तो मैं ट्रेनिंग के एंड पे आपको जो है वो यानी कि आप भी ट्रेनिंग दे सकोगे, बाकी जो आपके बैच फेलोज हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। तो ये मैं कोई उस पर कोई वो नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आपने देना है, बट अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस ट्रेनिंग में मैं इंशाल्लाह यूट्यूब भी सिखाना है मैंने, फाइवर तो मैं सिखाने लगा नेक्स्ट वीक, यानी कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने लगा। दो जो लेक्चर होंगे यानी कि नेक्स्ट वीक जो टोटल होगा वो फ्रीलांसिंग पे होगा, ठीक है। ओके, तो उसके अलावा यूट्यूब होगा, उसके अलावा आप लोगों को जो है पीबीएन बनाना, पैन बनाना, एनबीएन बनाना, बहुत सी एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा, जिससे आप लोग प्रॉपर ऑन पेज सिखाऊंगा, ऑफ पेज प्रॉपर लिंक बिल्डिंग, बैक लिंक, ठीक है, सारा कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ होगा, बट फिर भी कोई एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ आती है, आप जो है वो शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे जो आजकल जिस जो है डोमेन के टाइप पे काम किया जाता है ना, वो ब्रांड है। इसीलिए मैंने लास्ट वीक में भी आप लोगों को कहा था कि बताया था कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि गूगल एडसेंस के लिए ब्रांड, क्लिक बैंक के लिए ईएमडी और अमेज़न के लिए भी ब्रांड डोमेन बाय करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, अच्छा, जब आप डोमेन बाय कर रहे होते हो ना, आप डोमेन बाइंग सीक्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब जब आप डोमेन बाय कर रहे होते हो तो आप डोमेन की जो है वो जैसे रजिस्टर कर लेते हो तो आप उसकी ना हु इज वो कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। हु इज चेकर टूल, जैसे आप लोगों को बताया था हु डॉट इज, ठीक है, हु इज डॉट डोमेन टूल्स डॉट कॉम, ठीक है, हु इज डॉट नेट, ठीक है। ये साइट्स हैं जहाँ से हु इज चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे ना बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, तो जो है एक ये भी बात कही जाती है कि अगर आपने अपनी साइट को अच्छा रैंक करवाना है और अपने कंपेटिटर से जो है वो बच के रहना है ना, तो हु इज प्रोटेक्शन आप डोमेन की साथ में बाय करो। कुछ रजिस्ट्रार्स हैं
जहां से आप जब डोमेन बाय करते हो ना, तो वो अलहदा से इसका चार्ज करते हैं लाइक $9.99 पर ईयर, ठीक है। लाइक आपकी डोमेन आ रही है $9 की, $9.99 की, प्लस उसके हुईज प्रोटेक्शन कहते हैं उसकी, या प्राइवेसी प्रोटेक्शन कह लो, हुईज या प्राइवेसी, इसके भी चार्जेस बीच में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नियर अबाउट इस तरह से ये इसके पर ईयर के प्राइस हो जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी डोमेन को लाइक डोमेन के जरिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, या आपको थ्रेड जो है वो करने की कोशिश करता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास ना बड़े अजीब लाइक हैकर्स होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार होते हैं। उन्होंने ना अगर किसी का डाटा उठा लिया, तो सपोज आपका डाटा चोरी हो गया सपोज, ठीक है। तो अगर आपकी हुईज अनेबल होगी ना, तो वो आपकी डिटेल देख के और आपकी डोमेन भी जो है वो चोरी कर सकता है, स्नैच कर सकता है, जिसे कहते हैं छीन सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो एक अच्छा एक स्टेप होता है, एक अच्छा स्टेप होता है कि आप डोमेन बाय करते हुए उसकी हुईज प्रोटेक्शन या प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ उसको बाय करो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया कि इसके सेपरेट चार्जेस होते हैं $9.99, सम टाइम लाइक गोडैडी से बाय करो तो उसके अलग अपने चार्जेस है, लाइक $9 और $5, बहुत से हैं उसके। कुछ कूपन कोड्स हैं गोडैडी के, जिसमें हुईज जो है वो हुईज प्रोटेक्शन फ्री मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक रजिस्ट्रार है जिसको मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, internet.bs, ये ना फ्री हुईज देता है, ठीक है। और यहाँ से डोमेन मिलती है डॉलर 8.99 की या 9.99, एग्जैक्टली मुझे इस टाइम नहीं पता, ठीक है। और ये जो है वो लाइक स्क्रिल को, पेपॉल, पाइनियर, इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मेरा मोस्ट फेवरेट एक और जो है वो डोमेन रजिस्ट्रार है बेसिकली, वह namecheap.com, ये भी फ्री हुईज दे रहा है। आप यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हो, लाइक ये दे रहा है सपोज 11.99 की, ठीक है। तो ये फ्री हुईज प्रोटेक्शन। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो गोडैडी है ना, गोडैडी से पहले जो इसका नाम था वो था रजिस्टर फ्लाई, ठीक है। रजिस्टर फ्लाई कंपनी के पास मेरी डोमेन्स थी लाइक 2002, 2003, 2004 की ना। तो 2005 में ना उसको वो क्राइसिस में आ गई, और उसको जो है वो या गो डैडी ने खरीद लिया था, या फिर वो गो डैडी में कन्वर्ट हो गई थी। बहरहाल कुछ ऐसा हुआ था। तो कहने से मुराद ये है कि गो डैडी काफ़ी ओल्ड डोमेन डोमेन सेलिंग कंपनी है, डोमेन रजिस्ट्रार है बेसिकली। मगर मैं आप लोगों को गो डैडी के बारे में एक और बात बताता जाऊँ कि गो डैडी से बड़ा डोमेन का माफिया इंटरनेट पे कोई नहीं होगा। गो डैडी के बारे में मेरा ये कहना है कि गो डैडी एक बदमाश है ऑनलाइन, क्योंकि गो डैडी बहुत सी डोमेन्स के मामले में और प्राइसेस के मामले में ऐसी गड़बड़ करता है ना कि समटाइम्स समझ से बाहर हो जाता है। अब मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलता हूँ। आप लोगों को ना थर्ड मंथ में पीबीएन बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली पीबीएन की जो डोमेन होती है ना, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी बनाना सिखाऊंगा, बट ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। इसके जरिए दुनिया का कोई भी कीवर्ड हम रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना मैंने एक डोमेन बाय की $90 की, ठीक है। और वो $90 की डोमेन थी, डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। अब आप लोगों को यकीन करो कि 3 से 4 महीने हो गए हैं उनको, इतनी दफ़ा मैंने जो है वो यूएसए के नंबर पे फ़ोन किया है, यूके के नंबर पे सॉरी फ़ोन किया है, और उनको मैंने कॉन्टैक्ट करके बताया कि मैंने इतने पे किए हैं। अब वो पेमेंट मेरी रिवर्स नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज आते हैं, लाइक आप ये कह लो कि आप डोमेन सर्च करवाते हो गोडैडी पे, तो अगर डोमेन अच्छी होगी ना, तो रन टाइम पे ना सम टाइम आपकी डोमेन गायब हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर पहले डोमेन आपको नजर आएगी कि अवेलेबल है, जैसे ही आप चेकआउट के पेज पे जाओगे वो डोमेन निकल चुकी होगी। तो ये हादसात कह लो, ये हकीकत कह लो, ये साथ साथ चलती है। इसीलिए आप लोगों ने शायद इस चीज को
जो है वो एनालाइज किया हो, इस चीज को देखा हो कि मैंने आप लोगों को हरगिज ये नहीं बताया कि आपने GoDaddy पे डोमेन चेक करनी है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। शायद आप लोगों ने इस चीज को गौर ना किया हो। मैंने आप लोगों को डोमेन बताई थी इंस्टेंट डोमेन सर्च, याद है आप लोगों को? आप लोग एक्टिव बैठे हैं इस टाइम? ओके गुड। हाँ, अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग सीखने जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को एक्सपर्ट ट्रेनिंग में आप लोग एनरोल हुए हो, तो ये चीजें सबको पता नहीं होती। लोग कहते हैं कहीं से भी बाय कर दो, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता। डोमेन को जब भी बाय करो, किसी स्ट्रॉन्ग और किसी जो है वो ओल्ड रजिस्ट्रार से, किसी जो कहते हैं ऑथेंटिक जो है रजिस्ट्रार से बाय करो। जो जो मेरी मोस्ट फेवरेट डोमेन रजिस्ट्रार है ना, उनमें नेमचीप.com है। उनमें ओल्डेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार का नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ, जहां से मैं 2004, 2005, 2006 में होस्टिंग भी बाय किया करता था। बट होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है उनकी, डोमेन सेलिंग के मामले में बहुत अच्छे हैं। उनका नाम है netfirms.com। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डोमेन रजिस्ट्रार इज netfirms.com। ठीक है, ये बहुत अच्छी डोमेन जो है डोमेन सेलिंग कंपनी है, आप कह लो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक डोमेन मेरी थी, काफ़ी अर्सा पहले मैंने उसको बाय किया, उस पर काम किया। तो कुछ कीवर्ड्स पे जो है उसको रैंक करवाना था, रैंक करवाया। ओल्ड हो गई डोमेन ना, लाइक 2006 या 2007 की मेरी डोमेन थी। 2012 में 2013 में क्या हुआ कि मैंने डोमेन को रिन्यू करवाया। तो रिन्यू करवाने के बाद ना, मैंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी। मुझे जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर का मैसेज भी आ गया कि आपकी पेमेंट ना हुई है नेटफर्म्स पे। नेटफर्म्स का नाम आया, क्योंकि डोमेन का नाम नहीं आ रहा होता। डोमेन का नाम जो है वो स्टेटमेंट पे आता है, लाइक अगर तो वो सपोर्ट करता होता है। ठीक है, बहरहाल नोटिफिकेशन आई कि कुछ कंपनी से जो है आपकी पेमेंट हुई है उस पर। तो मेरी तरफ से पेमेंट कट गई। अब मुझे नहीं पता था कि नेटफर्म्स के जो अ, जो कह लो कि पेमेंट एक्सेप्ट करता है जो सिस्टम, उस पे पेमेंट का इशू चल रहा है। मैंने पेमेंट कर दी। अ, उसको ड्यू हुए हुए ना डोमेन को 20 डेज हो चुके थे। लाइक 60 डेज का टाइम होता है, और 60 डेज के बाद डोमेन जो है वो रिलीज कर देते हैं, या वो खुद बाय कर लेते हैं, या रिलीज कर देते हैं, फिर डोमेन दोबारा अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ऐसे रिडम्पशन पीरियड होता है 60 टू 80-90 डेज का, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, सर्कल है पूरा। तो मैंने ना तकरीबन कोई 39वें या 40वें दिन ना, जो डोमेन ड्यू हो चुकी थी, 39वें या 40वें दिन मैंने जो है वो देखा, डोमेन की हुईज देखी। उसमें स्टिल जो है वो डोमेन पार्क के नेम सर्वर अपडेट हुए थे। नेम सर्वर क्या होते हैं मैं अभी आगे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ना उनसे कांटेक्ट किया नेटफर्म से। तो उन्होंने बताया कि आप पेमेंट का इशू आ गया था। तो मैंने ना दोबारा पेमेंट कर दी। अब दोबारा भी उस पर इशू आ गया, पेमेंट मेरी तरफ से फिर कट गई। अब लाइक आप ये कह लो कि $30 या $35 ना डिडक्ट हो गए, 2 दफा पेमेंट के टोटल। डोमेन फिर भी रिन्यू नहीं हुई। 50 डेज 60 डेज गुजर गए, तो डोमेन ना ड्रॉप हो गई। अब डोमेन जब ड्रॉप हुई ना, तो मैंने जब उसकी हुई चेक की, डोमेन जो है वो कोई नए बंदे के नाम पे थी। मैंने नेटफर्म्स वालों के साथ इतनी लड़ाई की, मैंने उनके साथ वो किया ना कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना गुस्सा करूंगा। और आप लोग यकीन करो कि $250 पे करके उन्होंने न्यू ऑनर से डोमेन लेके मुझे दी है। ठीक है, और वो इतना वहां पर उनको लॉस हुआ है ना नेटफर्म्स वालों को, कि जो है उसकी हुईज भी चेंज हुई पड़ी है। 1965 या 1959 लिखा हुआ है
डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट, उस डोमेन की बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने अपना फेसबुक का जो है ये आईडी पे वॉल पे शेयर भी की थी कि मेरी एक डोमेन इतनी ओल्ड है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यानी कि क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देना ये अच्छे रजिस्ट्रार की बात होती है, ठीक है। तो ये एक वाकया था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप राइट पे हो ना, अगर आप जो है जो कह रहे हो वो वाकई ऐसा है, तो आपको कोई कंपनी जो है वो तंग नहीं कर सकती, चाहे वो नेशनल कंपनी हो या चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो। क्योंकि जब आप पे कर देते हो ना किसी चीज़ का, आपके पास रिकॉर्ड है किसी चीज़ का, फिर आप जो है वो चीज़ वापस ले सकते हो। तो मेरा राइट था, मैंने उनके साथ लड़ा, 4-5 दफ़ा उनका जो मैनेजर था, जो भी था ना, उसको अच्छी खासी मैंने जो है सुनाई। मैंने कहा मैं इतना बदनाम तुम लोगों को कर दूंगा ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते। मतलब अपनी तरफ से तो यही मैं कह सकता था ना उनको। वो तो उसके बाद था कि मैं मुख्तलिफ जगह पे जाके उनके बारे में नेगेटिव रिव्यू देता। बहरहाल उन्होंने अपनी कंपनी को जो है वो रेपुटेशन बचाने के लिए, क्लाइंट बचाने के लिए, क्योंकि मेरी अच्छी खासी डोमेन नेट फर्म्स में पड़ी हुई है, तो मतलब उन्होंने जो है डोमेन रिकवर करके दी। तो ये एक जो है वाकया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोगों को पता हो कि डोमेन ऐसे किसी भी रजिस्ट्रार से नहीं बाय की जाती। जिन रजिस्ट्रार्स का नाम होता है, जो ओल्ड रजिस्ट्रार्स हैं लाइक इनोम.com, ये एक ओल्ड रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो ऐसी रजिस्ट्रार से डोमेन बाय करनी चाहिए जो ओल्ड है, ठीक है। domains.yahoo.com, ये भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है। और domains.google.com, ये भी आ चुका है। यहाँ पर भी $12 की डोमेन है। वैसे जिन्होंने एसईओ करनी होती है ना, वो यहाँ से डोमेन लेते हुए घबराते हैं, क्योंकि गूगल के पास सारा रिकॉर्ड होता है फिर हर चीज़ का। जैसे हम अभी एसईओ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को बताऊंगा कि आपने गूगल की नज़रों से बचना कैसे है, जीमेल को यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना, जीमेल जो आईडी है। तो साथ साथ वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे लिए जो है गूगल की नज़रों से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गूगल के मुताबिक ना एक भी बैकलिंक नहीं बनाना, और अगर एक भी बैकलिंक हम खुद नहीं बनाते ना, तो कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी जो है वेबसाइट को प्रमोट करे। या तो फिर हम पेड एडवर्टाइजमेंट करें, एसईओ से निकल के, एसईओ से हट के हम पैसे लगाते जाएं, पैसे खर्च करते जाएं, फिर जाके डोमेन जो है वो लोग जो है वो शेयर करें। लाइक OLX कर रही है, जो है वो लाखों रुपए तो लगा ही रही होगी, करोड़ों ना सही लाखों तो लगा ही रही होगी। लाइक आप लोग अगर पाकिस्तान लेवल पे देखो तो दराज.पी साइट है, उसकी ऐड कब आप नहीं देखोगे? जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो ई कॉमर्स की, शॉपिंग की, या पाकिस्तानी कोई भी कीवर्ड हो, दराज.पी के नजर आती है। इसी तरह हमारी वेब.कॉम जो है, हमारी वेब.कॉम वालों ने कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ा है? हर जगह तो उन्होंने पैसे लगाए थे, अब जाके उनकी जो है वो एक नाम बन गया। लाइक उन्होंने 2-3 साल फुल स्ट्रगल किया, तो पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर जो एसईओ में आपको पैसे लाइक वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाने में या आर्टिकल पब्लिश करने में लगेंगे, और आपको पेड एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह। जी। और अच्छा ये बताएं, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? क्योंकि आज मैं जो है काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, तो मुझे ना टाइम का पता ही नहीं चला और पूछने का पता ही नहीं चला। तो मुझे वॉइस एंड स्क्रीन का कंफर्म कर दें। हालांकि केबल ख़राब हुई हुई है पाकिस्तान की, जो इंटरनेट की आ रही है, आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे। पता नहीं कैसे नेट सही चल रहा है। ओके। अच्छा उसके अलावा, हाँ जी, ठीक है। तो ये डोमेन की ये जो बातें बताई हैं, जो ये जो सीक्रेट्स बताए हैं ना, ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ओके। अच्छा वो जो एक आप लोग पेज लिंक्स और डोमेन की एज देखते हो, इसके बारे में मैंने जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग में बताया था। बेसिकली ये थोड़ा सा जो है इन डेप्थ बताना ज़रूरी होता है कि लाइक जब डोमेन की एज है ना, सपोज आपका जो कंपेटिटर है उसकी डोमेन एज है लाइक वो ओल्ड है 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, सपोज 5 ईयर्स, इस तरह से ओल्ड है। अब आप लाइक बैक डेट्स में तो अपनी डोमेन नहीं ना लेके जा सकते, बट आप अपनी डोमेन की अथॉरिटी
गूगल की नजरों में बढ़ाने के लिए आप डोमेन बाय करोगे ज्यादा अरसे के लिए, ठीक है, लाइक 3 years, 5 years, 10 years, मैक्सिमम 10 years होता है, ठीक हो गया। जस्ट अ मिनट। ओके जी। तो डोमेन की एज का जो फैक्टर है ना, उसको आपने हराने के लिए, उसको बीट करने के लिए बेसिकली डोमेन आप बाय करोगे फॉर मल्टीपल ईयर्स। इसे कहते हैं मल्टीपल ईयर्स, ज्यादा अरसे के लिए, ज्यादा सालों के लिए। लाइक 1 year तो होती है ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप लोगों का वॉइस आ रही होगी, मैंने कहा था कि जस्ट अ मिनट, मैंने कहा था। आप लोगों को अभी भी वॉइस नहीं आ रही? हाँ जी, मैंने कहा था जस्ट अ मिनट, मैंने कहा था 1 मिनट होल्ड करें। तो आप लोगों को शायद पता नहीं चला। ओके, ठीक है। तो डोमेन का जो आपने आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको कैसे आपने हराना है, कि लाइक आपके कंपेटिटर्स हैं, लाइक 15-15 साल पुराने नजर आएंगे, 20-20 साल, 19-19 साल, इस तरह से मुख्तलिफ नजर आएंगे, ठीक है। तो वो आपने उन चीज़ों से घबराना नहीं है। आपने डोमेन की एज फिर डोमेन बाय करते हुए मल्टीपल ईयर्स के लिए आपने बाय कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और जो है मेरे नॉलेज में आई है। ओके, अच्छा सकलैन, मुझे ज़रा मैजेस्टिक की डिटेल्स देना। जी जी, ज़्यादा अरसे के लिए आप अरसलान ले सकते हो। अरसलान या जो है सकलैन, मुझे ना डिटेल दे दो ज़रा मैजेस्टिक की ना। कुछ स्टूडेंट्स ने गलत जो है वो तरीके से एनालिसिस किए हैं, तो वो मैं ज़रा उनको क्लियर कर दूँ। जी जी, सकलैन मुझे डिटेल्स देना। हम्म, मैं बताता हूँ अभी कि कहाँ पे गलती कर रहे थे। हालांकि मैंने ये चीज़ बताई थी
ये एनालिसिस करते हुए ध्यान देना है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है गलत स्क्रीनशॉट ली हुई है, तो वो बाद में आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। ओके, अभी सपोज मेरा कीवर्ड है बाय प्राइसेस पाकिस्तान, ठीक। अब सपोज मेरा ये कीवर्ड है। अब बहुत से स्टूडेंट्स पता है क्या कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सपोज अब ये कैमयू आ रही है, 3-4 दफ़ा में आ रही है, 3-4 रिजल्ट्स में आ रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4th नंबर। अब वो क्या कर रहे हैं, इसको उठाते हैं, रूट डोमेन को, उसको सर्च करवाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऐसे नहीं करना। जो यूआरएल पहले, अब एक ही वेबसाइट के 4 पेजेस आ रहे हैं, ये 4, इसको सपोज कह लो कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। आपने एक पहले वाली को लेना है, उसको ओपन करना है, ओपन इन न्यू टैब। जब वो पेज ओपन हो जाएगा उसको आपने कॉपी करना है और उसको आपने यहाँ पे चेक करना है, ना कि रूट डोमेन को, ठीक है। तो यहाँ पर आके गलती करते हैं। अब सपोज कोई यूट्यूब की वीडियो आ रही है, मैं यहाँ कहता हूँ न्यू ईयर इवेंट, सपोज यूट्यूब की कोई वीडियो है, न्यू ईयर 2016, जस्ट मैं एक ऐसा कीवर्ड निकाल रहा हूँ और सपोज ये यूट्यूब की वीडियो आ रही है। अब इसको बजाय बजाय इसको ओपन करके देखने के बजाय, इसको जो है लाइक इस यूआरएल को चेक करने के कि भाई यहाँ पर ये पूरा यूआरएल जो है वो चेक किया जाए। अब लोगों ने क्या किया हुआ है मैं बताता हूँ। अब क्या किया हुआ है जी, यूट्यूब को चेक किया हुआ है। अब देखो इस एग्जैक्ट यूआरएल की तरफ एक ही बैकलिंक बना हुआ है, ठीक है। इट मींस इसको हम इजीली बीट कर सकते हैं। इस जो है वीडियो की जगह हम अपना जो है यूआरएल ला सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने कल मुझे फोन करके पूछा, सर इस तरह नहीं इस तरह हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। मैंने उसको बताया नहीं, रूट को नहीं चेक करना, उस एग्जैक्ट यूआरएल को चेक करना। अब स्टूडेंट ने क्या हुआ, ये इसको यूट्यूब का रूट डोमेन को चेक किया हुआ। भाई रूट डोमेन को चेक करोगे तो तुम लोग वैसे बेहोश हो जाओगे। रूट डोमेन की तो इतने बैकलिंक्स होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं मैजेस्टिक के, मोज के, रूट डोमेन के। भाई रूट डोमेन को कहां चेक कर रहे हो, जो यूआरएल उस कीवर्ड पे जो यूआरएल नजर आ रहा है उन 3 को ओपन कर लो। तुम लोग ओपन ही नहीं करते, सिर्फ उसको उठाया, कॉपी किया, चल जी चेक किया, स्क्रीनशॉट डाली, खत्म बात। ऐसे नहीं करते। कंपेटिटर वो होता है, वो यूआरएल कंपेटिटर होता है, वो रूट डोमेन कभी भी नहीं होती। अगर रूट डोमेन आ रही है तब रूट डोमेन होगी। अगर रूट डोमेन टॉप 10 में आ रही है तो रूट डोमेन कंपेटिटर हमारे लिस्ट में शामिल होगी ना, वरना कैसे होगी। वरना तो वो यूआरएल है बेसिकली, वो यूआरएल हमें जो है हमने उसको हराना है। ठीक है ना। तो इस चीज का नेक्स्ट, अब देखो कितने बैकलिंक बने हुए। इस बैकलिंक को देख के वैसे आप लोग बेहोश हो जाओगे। इस तरह बैकलिंक बनाएंगे, इस तरह से आप लोग जो है वो एसईओ को समझ सकोगे। इस तरह तो स्टार्ट में ही आप लोग परेशान हो जाओगे। तो गलती जरा बराबर भी नहीं करनी। जो एग्जैक्ट यूआरएल मैंने सिखाया था उस यूआरएल को आप लोगों ने चेक करना है, उसकी स्क्रीनशॉट ऐड करते होते हैं। और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गई है। पहले तो मैं करता रहा हूँ, मैंने ये चीज में थोड़ा सा मुझसे वहां गलती हुई है। अगर ये चीज भी देखता ना तो शायद इक्का दुक्का होते स्टूडेंट जिनकी एक्सेप्ट होती, बाकी किसी की एक्सेप्ट ना होती। तो ये बहुत से स्टूडेंट ने गलती की हुई थी। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि उस एग्जैक्ट यूआरएल को चेक करते हैं जो टॉप 10 रिजल्ट्स में आ रही होती है, ना कि उसके रूट डोमेन को। उसको सिर्फ ओपन करके देख लिया करो क्या यूआरएल बन रहा है, उस यूआरएल को चेक कर लिया करो। लाइक हमारा ये एक यूआरएल कंपेटिटर है, इसको ओपन किया, अभी जो पेज लोडिंग होने ये यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं जो है
इसमें मैजेस्टिक में चेक कर लूंगा, सिंपल है। मोज में भी ऐसे चेक करूंगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है मैजेस्टिक में आपने बैकलिंक चेक करनी है, यहाँ पे वो आपने यूआरएल के जरिए चेक करना है एग्जैक्टली। तो इसकी इस चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब लाइक देखो इस पेज की तरफ, चाहे ये बहुत बड़ी एक साइट होगी जस्ट jeerd.com, बट इसके इस पेज की तरफ सिर्फ 3 बैकलिंक बने हुए हैं। इट मीन्स कि अगर हम 4 बैकलिंक बनाए या 3 ही बैकलिंक बनाए इससे ज़्यादा अथॉरिटी वाले, तो आराम से हम इस कीवर्ड पे रैंक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट समझने की बात है, जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसको पूरी एसईओ समझ आ जाएगी। कंपेटिटर के एनालिसिस मैंने स्टार्ट में पहले महीने में इसलिए बताए हैं, बार बार बताए हैं। कंपेटिटर एनालिसिस में आप लोगों को मैंने एसईएम रश का बताया, जिसका फिर बाद में वकार जवेद ने आप लोगों को 60 लोगों को फ्री अकाउंट का कूपन दिया और पूरा मेथड बताया, ठीक है। एसईएम रश है, मैजेस्टिक है, ठीक है, एंड मॉज है। आप लोगों को अगर इनमें से किसी की एक्सेस नहीं मिली तो आप जो है ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हो कि आपको एक्सेस नहीं मिली। जिन्होंने लॉन्ग टेल प्रो बाय कर लिए वो अपने पीसी में यूज कर सकते हैं इन 3 टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इन 3 मंथ्स में, ठीक है। आप अगर इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके एसएम रश का चेक करो, मोड को चेक करो, ठीक है, और वैसे इसकी इसकी प्राइसिंग मालूम करना चाहो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि टूल्स की जो है कॉस्ट होती है, ठीक है। वन मंथ का $78.99, ठीक है। वन मंथ एसएम रश कंपेटिटर एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है ये भी दिखा देता हूँ। मोज भी सेम ऐसे ही। $69.95, ठीक है। तो जब तक आपको उसकी अहमियत का नहीं पता होगा ना, आप लोगों को यूज़ करते हुए भी जो है वो आप लोग कहोगे कि लाइक हमें मिल गए हैं तो ये बड़े सस्ते से टूल होंगे, ये बेसिकली इनकी कॉस्ट है। और ये जो गुरु अकाउंट है ना, ये मल्टीपल पीसीस पे भी यूज़ हो जाता है। तो वैसे तो हम लोग प्रो यूज़ कर रहे हैं, बट ये अगर ये गुरु लिया होता है, मैंने गुरु भी मैंने जो है बाय किया था बीच में। ये स्टैंडर्ड इसका प्लान है $99 पर मंथ। ठीक है, तो ये टूल हैं, ये इस ट्रेनिंग के बाद भी मिलते रहेंगे, बट उनकी पर मंथ की एक फिक्स कॉस्ट होगी जो कि बिल्कुल मिनिमम होगी, ठीक है। तो आप लोग अगर लेना चाहोगे तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे मिल सकता है, ठीक है। बट इस ट्रेनिंग में आप लोगों के लिए फ्री है, तो इस फ्री का जो है वो फ़ायदा उठाओ, कंप्यूटर एनालिसिस सीखो, क्योंकि जिसको बेस की कीवर्ड रिसर्च की प्रॉपर समझ आ गई ना, उसके लिए जो है उसके बाद उसके अलावा कंपटीटर एनालिसिस की समझ आ गई ना, तो टोटल जो एसईओ है ना बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों पे जो है वो रिलाय करती है, और इन्हीं चीज़ों से आप जो है किसी भी कीवर्ड को रैंक करवा सकोगे अगर आप कीवर्ड रिसर्च को प्रॉपरली इन डेप्थ समझ जाओ और कंपेटिटर एनालिसिस को इन डेप्थ समझ जाओ। जब इन इन दोनों चीज़ों को
इन दोनों चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल कर लोगे ना, तो तीसरा काम है रैंक रैंक रैंक। ये बहुत इजी हो जाएगा, ये बात मुझसे आप लिखवा लो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ मैं आप लोगों की ग्रिप इस पे जो है वो मजबूत करूँगा, और यही मैं हर ट्रेनिंग में करता हूँ, ठीक है। ओके, डोमेन बाइंग का मैंने आप लोगों को जो है लास्ट लेक्चर में बताया था कि गोडैडी की डोमेन कैसे बाय करनी है, ठीक है। अभी जो है मैं एक गोडैडी की एक डोमेन का कंट्रोल पैनल दिखा देता हूँ, ताकि जब डोमेन बाय करते हैं उसके बाद हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो है डोमेन का कंट्रोल पैनल बेसिकली होता कैसे, उसके बाद फिर हम जो है वो होस्टिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, तो फिर परेशान नहीं होना कि शायद जो है वो स्क्रीन हैंग हो गई है। मैं ज़रा अकाउंट को लॉग इन कर लूँ, जस्ट अ मिनट। मैं डोमेन के कंट्रोल पैनल में लॉगिन हो जाऊं। गोडैडी पे आपका अकाउंट जैसे ही आप पहली दफ़ा कोई डोमेन बाय करते हो, तो वो सारी डिटेल आपसे ले लेगा, तो आपका अकाउंट जो है वो फ्री का बना देगा। ये जब आपको स्क्रीन नज़र आ जाए ना, फिर बताना ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। ओके, ठीक हो गया। स्क्रीन, वॉइस और स्क्रीन दोनों आ गए। गोडैडी से डोमेन बाय कर सकते हो, मैंने कहा है मेरी गोडैडी पे भी डोमेन्स हैं, मेरी नेटफर्म्स पे, मैं मल्टीपल रजिस्ट्रार्स पे मेरी डोमेन्स हैं, नेम चीप पे मेरी बहुत सारी डोमेन्स हैं, याहू पे मेरी बहुत सारी डोमेन्स हैं, ठीक है। बस बस domains.google.com पे नहीं है। internet.bs पे भी मेरी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं, ठीक है। ओके, तो बताने से मुराद ये है कि ये जो है वो ऑथेंटिक रजिस्ट्रार्स हैं, ये कह लो। वैसे तो ये जो इनके बैक एंड पे जो डोमेन को रजिस्टर करता है ना, ठीक है, उस कंपनी का नाम है आइकन, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है सिस्टम को, डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है बेसिकली इसको जो हैंडल करती है, उस कंपनी का नाम है आइकन, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइक डोमेन जो रजिस्टर होती है उसको कौन हैंडल करता है, उस सिस्टम के बैक एंड पे कौन इसको चला रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आइकन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो डोमेन रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, डिलीट, रिन्यू, इन सब चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। तो ये पता होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके, तो ये है डोमेन का कंट्रोल पैनल, इसको कहते हैं डोमेन का कंट्रोल पैनल। लाइक मैंने डोमेन एक रजिस्टर करवाई imexpert.org, ये इसका स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव है डोमेन, ठीक है। एक्टिव से मुराद मैंने इसकी पेमेंट की हुई है, और ये 31 तारीख पहला महीना 2015 में बाय की थी, ठीक है। और ये एक्सपायर होने वाली है 31 तारीख पहला महीना 2016, यानी कि इस जो है इस महीने यानी कि जनवरी के महीने में 31 तारीख को ये एक्सपायर होने वाली है, आज से ठीक 30 दिन के बाद, ठीक है। ओके, ये थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में मैंने बता दी। उसके बाद ना ये बड़ा मेन पार्ट है नेम सर्वर का। मैंने आप लोगों को याद होगा ये चीज़ बताई थी कि डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वेबसाइट, ठीक है। तो ये अभी हम डोमेन का पार्ट सीख रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको डोमेन के बारे में, मैं इन डेप्थ सीक्रेट्स बताए हैं।
एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी होस्टिंग का बताएंगे, डिस्कस करूंगा होस्टिंग का, आज भी बताऊंगा थोड़ा सा, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह होगा, ठीक है। अच्छा, ये नेम सर्वर्स है, ये बेसिकली डोमेन का कंट्रोल पैनल है, और ये होस्टिंग के नेम सर्वर्स हैं। यानी कि जब आप होस्टिंग बाय करते हो, ये तो अभी डोमेन बाय की है ना, जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो होस्टिंग वाले आपको नेम सर्वर्स देंगे। वो नेम सर्वर कम से कम 2 होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वो बेसिकली ज्यादा इसलिए होते हैं समटाइम लोड बैलेंसिंग के लिए ना, लोड बैलेंसिंग के लिए जो है वो डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनकी उनकी वजह से नेम सर्वर जो है इसको कहते हैं एनएस, यानी एनएस से मुखफ़फ़ होता है नेम सर्वर, और इसको कहते हैं बेसिकली डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स में आ जाएंगी आप लोगों की, और अगर आपको बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आप लोग आगे जाके आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मैं एसईओ एक्सपर्ट उसको कहता हूँ जिसको सिवाय अल्लाह के और किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, अपना चुप करके काम करता रहे, चुप करके पैसे छापता रहे, उसको एसईओ एक्सपर्ट कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये डिफरेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों से पायनियर का कार्ड बनवाया था, इसीलिए आप लोगों को पेपाल का कहा है, इसीलिए आप लोगों को अच्छे बैंक का रिकमेंड किया है, ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े सिवाय अल्लाह के। बस ये चीज आप लोगों को, आपके हर बंदे को उसके पाँव पे खड़ा करना है, जैसे कि प्रीवियस बैच में स्टूडेंट्स के साथ मैंने की है, उनको सिखाया है, उनको उनके पाँव पे खड़ा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्मी कर रहे हैं, उनकी दुआएं जो लग रही हैं, या वो जो आगे से आगे उस पॉजिटिविटी को, उस चीज को फैला रहे हैं, वो इसी वजह से था कि मैंने उनको उनके पाँव पे खड़ा किया है। ना कि अभी तक वो मुझे फोन कर करके कहे कि सर मुझे अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक मुझे समझ नहीं आई। मैं इतना डिटेल में समझाता हूँ, उसकी वजह यही है, मैं मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत का रिजल्ट मुझे स्टूडेंट से चाहिए होता है। बेसिकली मैं अपने लिए तो कमा रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी औकात से, अपनी अहमियत से ज्यादा कमाया है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। मगर असल में फायदा तब है जब दूसरे लोग मेरी ट्रेनिंग से फायदा उठाएं, लाइक आप लोग, लाइक पहले वालों ने फायदा उठाया। मुझे तो उस चीज का जो है वो इंतजार होता है ना, एक उस्ताद को किस चीज का इंतजार होता है? उसके स्टूडेंट्स की कामयाबी का, और वो कामयाबी आप लोगों के अंदर से मैंने निकालनी है, आप लोगों ने कामयाब होना है, तभी आप लोगों की कामयाबी में मेरी कामयाबी है इंशाल्लाह, ठीक है। तो लाइक इसमें ऐसे होगा ns1.domain.com, जो भी जो है होस्टिंग कंपनी का जो भी नेम सर्वर होगा, और ns2.domain.com, ठीक है। लाइक इसमें स्टार्ट में 1 2 होगा, लाइक या कुछ ऐसे होते हैं ns3.domain.com, और ns4 डॉट, स्टार्ट होता ही ns3 ns4 से, ये होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। डोमेन जो होता है ना बेसिकली ये फ्रंट पे होता है, और होस्टिंग जो होती है वो बैक एंड पे चल रही होती है, जहाँ पे आप फाइल्स अपलोड करते हो, जहाँ पे आप आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, जहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करोगे, जो बेसिकली बैक एंड चल रहा होगा वो होस्टिंग पे होगा। फ्रंट एंड यानी कि जो नाम यूज करेंगे लोग या आप, वो होगा ये, जैसे ये imexpert.org, जैसे imfezan.com है, जैसे seoexpertstraining.com है, जैसे यूट्यूब की जो कोर्स है उसकी वेबसाइट है rankYTvideos.com, जैसे google.com है, जैसे yahoo.com है, जैसे olx.com है, ठीक है, जैसे wikipedia.org है। तो कहने से मतलब वो डोमेन है, बट बैक एंड पे एक सर्वर, एक होस्टिंग कंपनी चल रही होगी, या उनका अपना सर्वर होगा बेसिकली, ठीक है। जिस तरह ये एक नेम सर्वर हमने दिया speedydns.net, ns2.speedydns.net, ठीक हो गया। तो ये जो है होस्टिंग के साथ ये चीज़ अटैच कर रही है। तो उसके अलावा यहाँ पे और मेन चीज़ है कि होस्ट नेम, यहाँ पर हम अपने कस्टम नेम सर्वर बना सकते हैं। अगर होस्टिंग कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी 2 आईपी एड्रेसेस, तो हम यहाँ से जाके कस्टम नेम सर्वर बना सकेंगे। कस्टम नेम सर्वर के बारे में जब जो है बेसिकली क्या होते हैं, लाइक ns1 डॉट हमारी वेबसाइट का नाम डॉट कॉम, लाइक imfezan.com, ns2 डॉट imfezan.com। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे फ्रॉम आवर होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है। तो वो फिर हमें देगा 2 आईपी एड्रेसेस, हम यहाँ जाएंगे होस्टिंग में जाके, ठीक है।
यहाँ पर ऐड होस्ट नेम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम लिखेंगे लाइक NS1, ये वेबसाइट का नाम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस लिख देंगे, ऐसे आईपी एड्रेस, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं 2 DNS। तो हम फिर यहाँ पर अपडेट कर देंगे, पहले वाले जो भी होंगे उसकी जगह पे हमने जो 2 नए बनाए होंगे वो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो कुछ जो है डोमेन की जैसे हुईज प्रोटेक्शन लेते हैं ना, जैसे मैंने बताया था हुईज प्रोटेक्शन लेते हैं, उसी तरह से जो है आप नेम सर्वर के जरिए अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर भी छुपा सकते हो, ठीक है। यानी कि ये मजीद इन डेप्थ आपको मैंने बता दिया कस्टम नेम सर्वर करते। तो ये जब थर्ड मंथ में पीबीएन बनाना सिखाऊंगा तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लाइक नेम सर्वर जो है वो कस्टम आप रखो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीबीएन बनता है बनिस्बत इसके कि आप किसी होस्टिंग कंपनी का नेम सर्वर जो है वो रखो, ठीक है। तो ये एक मजीद इन डेप्थ में चीज़ है। यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल आप सारी चेंज कर सकते हो और जो है अपनी अपनी डोमेन को अप टू डेट रखो, एग्जैक्ट अपने नाम पे हुईज होनी चाहिए, ठीक है। चाहे उसकी हुईज की प्रोटेक्शन हो, प्राइवेसी मैंने इसकी अनेबल नहीं की हुई, बट आपने करनी है जो भी आप डोमेन लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 5 लोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है कस्टम नेम सर्वर यूज करो, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको होस्टिंग प्रोवाइडर आपको दे रहा है, जो होस्टिंग मैं देता हूँ उसमें भी कस्टम नेम सर्वर आप अपडेट कर सकते हो। अगर वो किसी को चाहिए होंगे तो वो भी मैं ग्रुप में 2 आईपी एड्रेसेस अपडेट कर दूंगा। बट डिफरेंट डोमेन रजिस्ट्रार पे डिफरेंट मेथड है नेम सर्वर का के जो है कस्टम नेम सर्वर अपडेट करने का बेसिकली, ठीक है। कस्टम तो कस्टम नेम सर्वर आप अपडेट कर सकते हो डोमेन कंट्रोल पैनल के जरिए, ठीक है। अच्छा, 1 लाख से ओपन हो रहा है स्टैंडर्ड चार्टर का। हम्म, हाँ जी, टाइमिंग का मैंने अपडेट कर दिया था ग्रुप में, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, बहुत से लोगों ने जो है नाइट में ना, किसी ने कहीं जाना होता, किसी ने कहीं, तो इस वजह से मैंने 6:15 का टाइम आज भी रखा है और कल का भी 6:15 का ही टाइम है, ठीक है। बाय अफोर्डेबल एंड रिलायबल होस्टिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एसईओ का सबसे पहला पॉइंट बताता चलूँ। जो एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, वो होती है वेबसाइट स्पीड, ठीक है। अगर एक वेबसाइट की स्पीड जो है, या जिसे कहते हैं लोड टाइम, वो 3 to 5 सेकेंड्स नहीं होगा तो आपका जो विजिटर है, आपकी जो वेबसाइट पे यूज़र आया है, वो आपकी वेबसाइट को बंद करके चला जाएगा। ये एक तज्ज़िये के मुताबिक कहा गया था, ठीक है। और एसईओ में जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ एसईओ, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो होती है वेबसाइट की स्पीड। और वेबसाइट की स्पीड का इन्हसार सबसे पहले होस्टिंग प्रोवाइडर पे होता है, ठीक है। इसलिए ऐसी जगह से होस्टिंग आपने लेनी है जिसकी स्पीड अच्छी हो।
ठीक है। वैसे होस्टिंग में 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा ली जाती है, जो कि सस्ती होती है और रिस्की भी होती है, ठीक है। उसके बाद वीपीएस होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। सब जरा एक दफ़ा हैंड रेज करें, मुझे इनएक्टिविटी शो हो रही है। हैंड रेज करें एक सब। ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लें। ओके जी जी, नेम चिप की होस्टिंग स्पीड बहुत अच्छी है। ओके ओके। शेयर्ड होस्टिंग में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। और इसको उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो इसको सेमी डेडिकेटेड भी समटाइम कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की जो है वो आप होस्टिंग मिलती है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग जो होती है सस्ती तो होती है मगर रिस्की भी होती है। उसकी वजह ये होती है कि एक आईपी के ऊपर, ऑन वन सिंगल आईपी देयर आर 10, 20, 40, 50 एंड इवन 100 साइट्स जो है वो होस्ट होती हैं। होस्ट से मुराद वो रन हो रही होती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग ले तो लेते हैं लोग, बट जो है वो एक तरह की रिस्की भी होती है। मगर स्टार्ट में क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं होता तो आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो, ठीक है। ओके, वीपीएस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लाइक अगर अगर शेयर्ड होस्टिंग की बात की जाए तो ये $4 पर ईयर से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जाती है लाइक $17, $25, ठीक है, इस तरह से जो है पर ईयर, ठीक है। अच्छा, अगर वीपीएस की बात करें तो ये पर मंथ का होता है। लाइक अच्छा वीपीएस जो होता है ना, $29 पर मंथ से स्टार्ट होता है। और लाइक ये 47 पर मंथ, $79 पर मंथ, मुख्तलिफ जो है वीपीएस प्रोवाइडर जो है ये मुख्तलिफ उनके प्राइस है, ठीक है। अच्छा, डेडिकेटेड सर्वर जो होता है लाइक आप इसको कह लो कि $69, $99, $149, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। लाइक आप लोगों को पता होगा जैसे songs.pk एक साइट है, उनका सर्वर कोई छोटा मोटा सर्वर नहीं होगा, उन्होंने अच्छा खासा बड़ा हैवी सर्वर लिया होगा। लाइक $1000, $2000, लाइक काफ़ी कॉस्टली होगा। और वो कमा भी उसी तरह से रहे हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि ये टोटली डिपेंड करेगा और टाइम टू टाइम आपको इसके बारे में मैं जो है एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सा आपने किस टाइमिंग में लेना है, ठीक है। इनिशियली आपने एकदम से जंप नहीं मारना, डेडिकेटेड सर्वर नहीं लेना, इतने पैसे नहीं लगाने, ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है एक मेथड भी शेयर करूंगा जिससे आप जो है ये लाइक ये जो शेयर्ड होस्टिंग होगी ना, इसको भी आप वीपीएस की तरह या जैसे लाइक डेडिकेटेड सर्वर होता है इस तरह से आप स्पीडी बना सकते हो। मैं ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा क्योंकि ये मेरा काम है कि आप लोगों को इस सब के नाम जो है ना मैं बताऊंगा कि लाइक वर्चुअल सर्वर।
वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहाँ से लेना है, शेयर्ड कहाँ से लेना है, डेडिकेटेड, इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। अभी जो इनिशियली आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, वो है होस्टिंग कंपनीज बेसिकली। आप लोगों को वॉइस आ रही है? ओके दोस्तों, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि ये है शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। लाइक होस्ट 9, होस्ट गेटर, $1 होस्ट, ड्रीम होस्ट, ब्लू होस्ट, जोडो होस्ट, ये इंडियन कंपनी है और मैं इनको 2005 से इनकी होस्टिंग दे रहा हूँ और ये बहुत अच्छी चल रही है होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। और गिद होस्ट, जस्ट होस्ट, मोचा होस्ट एंड आप होस्ट डॉट पी, ठीक है। तो ये बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग कंपनीज हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। और इनके बारे में जो है मैं डिटेल में कल बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी कंपनी से आपने जो है लाइक अगर कोई पैकेज लेना है तो पैकेज लेते हुए क्या चीज़ का ध्यान करना है। उसके अलावा कल इंशाल्लाह आप लोगों को जब होस्टिंग ले लेते हैं उसके बाद कैसे होस्टिंग में आपने अपनी साइट को कंट्रोल करना है उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी और हम अपना एडसेंस की साइट भी कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे ताकि उसको हम रेडी करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसके अलावा लास्ट ये है कि जिनकी फीस नहीं आई सेकंड मंथ की, तो ये लास्ट रिमाइंडर मैं आज दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना फीस जो है कल के लेक्चर में अटेंड करने से पहले फीस क्लियर करनी है सेकंड मंथ की। या अगर आपने $39 वाला पैकेज लेना है जो कि मैं उन स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ जिन्होंने लमसम फीस पे की थी, तब भी आप जो है फीस क्लियर कर दो। लाइक थर्ड मंथ की और सेकंड मंथ की दोनों की फीस दे के आप फीस क्लियर कर दो। लाइक नेक्स्ट मंथ भी वैसे भी पे करनी थी, आप अभी पे कर दोगे तो आपको $39 वाली जो होस्टिंग है अब होस्ट डॉट पी डब्ल्यू की वो मिल जाएगी। वरना आप अगर पर मंथ पे करना पे करोगे, ठीक है, तो आपको $12 पर ईयर वाली होस्टिंग मिलेगी, ठीक है। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।